ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अभी तक मैंने आपको छह नक्षत्रों के बारे में ज्ञान कराया, उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको आज आपका 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए पुनर्वसु नक्षत्र वो किस राशि के अंतर्गत में आता है। यह आता है मिथुन राशि के अंतर्गत में। तो ये 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आता है और जो इसके 4 चरण होते हैं तो अंतिम चरण जो है, चौथा चरण, वो आता है कर्क राशि के अंतर्गत में, जो 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक के अंतर्गत में आता है। अब ये तो मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में थोड़ा सा ज्ञान कराया और मैंने आपको पहले भी इस बात के बारे में बताया है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जन्म लेता है। और कोई आदमी अगर ये सोचता है कि ये सब मिथ्या है तो यह उसका भ्रम है। और हम और आप लोग जो आज इस समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमने कई जन्म ले चुके हैं और कई जन्मों को आगे लेंगे। कोई श्रेष्ठ मनुष्य ही होगा जो दोबारा बार बार जन्म नहीं लेता है। जैसे ध्रुव है और जैसे नक्षत्र हैं, जैसे ये ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, ये पुनर्जन्म नहीं लेते क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि इन्होंने तपस्या के बल पर अपना प्रभुत्व ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे पुनर्वसु जो नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं, जिनकी राशि मिथुन राशि होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं, ये बड़े शांत प्रिय व्यक्ति माने जाते हैं और मिलनसार भी होते हैं, प्रेमी भी होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं और स्वभाव से लोगों को अपना बना लेते हैं और दयालु भी होते हैं। इनके अंदर में आध्यात्मिक की ओर जाने की इच्छा प्रबल रहती है, बुद्धिमान भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं और नैतिक भी होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन व्यक्तियों को तकलीफ देता है, कभी कभी ये इनके अंदर में अहंकार रूप भी प्रकट हो जाता है। और अगर ये व्यक्ति किसी बात के पीछे अड़ जाते हैं कि ऐसा होना है, तो समझ लो पुनर्वसु नक्षत्र के लोग उस बात को छोड़ते नहीं, उस पर अड़े रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इनका स्वभाव क्या है पुनर्वसु नक्षत्र का। अब हम आपको बताएंगे कि इनको व्यापार पुनर्वसु नक्षत्र वालों को या मिथुन राशि वालों को किस प्रकार का कर। लेकिन राशि के साथ में 2 राशियां आती है, इसमें कर्क राशि भी आती है। लेकिन आपको मैं केवल पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बात बता रहा हूँ, जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है। अब उसे जीवन में व्यापार किस प्रकार का करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आदमी को जीवन में ये समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो रचनात्मक कार्य जो होते हैं उसमें इनको सफलता मिलती है, बुद्धि इनकी बहुत तीव्र होती है, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेखन और प्रकाशन के विभाग में भी ये अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह भी ये लोग अच्छी कर सकते हैं, पर्यटन क्षेत्र में भी ये लोग अगर जाएं तो वहाँ भी इनको सफलता प्राप्त होती है। और अगर ऐसे लोग जड़ी बूटियों का भी व्यापार करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता हासिल होती है। कानूनी संबंध ज्ञान भी इनको अच्छा होता है
उसमें अगर ये लॉ कानून वगैरह में भी जाएं तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिलेगी। मीडिया के क्षेत्र में भी इनको एक विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो इनके लिए यही उत्तम व्यवसाय हैं। और स्वभाव से ये जो है करुणावान होने के कारण इनके अंदर में दया की भावना भी होती है। तो ये हीलिंग जैसे वर्क और नर्सिंग जैसे वर्क और सामाजिक कार्यों में भी यह ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ये इनका एक विशेष व्यवसाय के अंदर में महत्व है। अब आता है कि इन लोगों को किस रोग का सामना जीवन काल के अंदर में करना पड़ता है। यह भी एक, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में रोग भी उसको एक प्रकार से जीवन में कष्ट तो देते ही हैं, और ये कष्ट सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसको मिलता है। अब कोई ना माने तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ की बात है। तो इन्हें सबसे ज़्यादा श्वास की बीमारी होने का संभावना रहती है, और तंत्र संबंधी भी समस्याएं इनको होती हैं, फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं भी इनको होती हैं, पेट की समस्या भी और सांस लेने की समस्या भी इनको होती है, अस्थमा, कान का दर्द और वात रोग और सिर दर्द, भूख और पेट में विकार, भूख ना लगना, पेट में विकार पैदा हो जाना, ये इनके लिए आम बात है। और ज़्यादातर इनको मानसिक तनाव अत्यधिक जीवन काल के अंदर में रहता है। तो ये मैंने आपको मृगशिरा के अंदर में क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान किया। अब ये है कि मृगशिरा अब बात यह है कि पुनर्वसु, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, कभी कभी बुढ़ापे में गलती भी हो जाती है। पुनर्वसु के जो इष्ट हैं, इनके इष्ट जो हैं गुरु हैं, बृहस्पति महाराज इनके जो है इष्ट हैं, और अदिति जो है इनके देवता हैं। और जो है इनको अपने जीवन काल के अंदर में पीले रंग का नीलम धारण करना चाहिए, वो भी सोने की अंगूठी के अंदर में, और तर्जनी अंगूठी में उसको पहनना चाहिए, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। और बृहस्पतिवार के, गुरुवार के दिन ही इसको धारण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ज्ञान दिया है। बाकी आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, नई नई जानकारियां भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य के जीवन का, राशियों का ज्ञान होता है, और उसमें हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिनके विषय में मैंने पीछे व्याख्या भी की है और आपको बतलाया भी है। देखिए, इस पृथ्वी पर सब कुछ हो सकता है, पर 2 कार्य नहीं हो सकते हैं। एक तो माता पिता नहीं बदले जाते हैं, और एक ग्रहों के चालों को नहीं बदला जा सकता है। और इसके लिए सटीक उपाय एक ही मैंने बार बार आप लोगों के लिए अनुरोध भी किया है और बताता भी हूँ कि आप लोगों को प्रातःकालीन उठ के 9 ग्रहों का मंत्र का जाप करना चाहिए, और अपने इष्ट का नाम जरूर लेना चाहिए। यही आपका कल्याण करेंगे, और इसी में ही आपको सद्गति मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। जीवन के रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति भी आप करते रहिए। धन्यवाद।